Hello everyone, we are at the one of the exam center in the country for the ECGC PO exam analysis. So these are the candidates जो exam center से निकल रहे हैं. So we will ask candidate ECGC PO का पेपर कैसा रहा, right? So let's get started about ECGC PO 11th of January 2026. अंजलि सिंह। कैसा रहा पेपर आपका? मेरे लिए ठीक था पेपर। ठीक था। ओवरऑल आई अटेम्प्टेड 145 145 out of 200. आउट ऑफ 200। Okay. मतलब अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव लाइक रीजनिंग में मैंने 42 बनाया, Okay. इंग्लिश में 33, फिर कंप्यूटर 40 एंड 19 इन जीके किए, जनरल अवेयरनेस एंड 37 इन क्वांट्स। Okay, it means paper was on the easier side, right? हाँ, मीन्स काइंड ऑफ easier. हाँ। Do you remember any GK question out of 40? Yeah, most of the question was asked from static portion. Like Static portion? Yeah, like what was the ratio between the static and current? Like 1:3? Yeah, 1:3. 40 static 30 like 3 you can give to static portion. Static one on मतलब 30 क्वेश्चन स्टैटिक, 10 क्वेश्चन आप करंट बोल सकते हो. लाइक ECGC कब एस्टैब्लिश हुआ था वो उन्होंने पूछा हुआ था. अच्छा 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 अच्छा. तो फिर जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब है, उसका एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे है, कहाँ पे वो हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो सब काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था. तो जो लोग स्किप कर देते हैं मोस्टली करंट अफेयर पे फोकस रहता है. हाँ, करंट अफेयर पे फोकस रहता है. तो करंट अफेयर लेटेस्ट 3 मंथ और 6 मंथ? लेटेस्ट 3 मंथ. 3 मंथ इनफ? हाँ हाँ, इनफ. दिसंबर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे. दिसंबर से. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव सेक्शन. डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी ठीक था. लाइक यू हैव टू राइट अराउंड 200 वर्ड्स विद इन 200 वर्ड्स. पहला जो डिस्क्रिप्टिव था, हाँ ऐसे था. एक इन्फ्लेशन पे था और एक का मुझे आइडिया नहीं है, तो मैंने इन्फ्लेशन पे लिखा है. लाइक उससे प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ जाता है अदर कंट्रीज में या खुद के कंट्रीज में, तो उससे रिलेटेड. एंड हाउ टू ओवरकम इट. हाँ, ओवरकम करने का. और प्रिसाइज था. प्रिसाइज में मैंने लिखा है, पहला टॉपिक पे मुझे याद नहीं आ रहा है. हाँ, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. तो फ्लोटिंग मतलब हाउस बोट सब लोग आजकल डेवलप कर रहे हैं. लाइक अच्छा, रिवर में, ओशियंस ये सब में रह रहे हैं. तो वो क्लाइमेट के लिए हम लोग के लिए बहुत अच्छा तरीका है. लाइक अभी अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा डेवलपमेंट ये सब हो रहा है, तो हम लोग ये सब चीज़ में जल्दी शिफ्ट हो सकते हैं, तो हमारे लिए भी बेटर रहेगा. तो उस पे था प्रिसाइज. ओके, कैसा रहा पेपर आपका? ऐसे तो मैंने पहली बार दिया है, तो पेपर वॉज मॉडरेट. और हाँ, तो पेपर मॉडरेट था और रीजनिंग मेरे से थोड़ा कुछ नहीं बना, लेकिन बनने लायक था. ओके, आउट ऑफ 200 कितना अटेम्प्ट किया आपने? अप्रोक्सीमेट रेंज जो आपको याद है? 155. 155. ओके, 155 आपने अटेम्प्ट किया. तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव जो टॉपिक्स आए थे कुछ याद है आपको, बता पाओगे आप थोड़ा सा? एक था ई कॉमर्स के ऊपर. ई कॉमर्स के ऊपर डिस्क्रिप्टिव का था. ओके, किस तरीके से ई कॉमर्स इवॉल्व हुआ और किस तरीके से यूथ उससे मतलब ज़्यादा मिलेनियल. ऐसे का बता रहे हो, कृषि का बता रहे हो? कृषि का बता रहे हो. और उससे पहले वाले ऐसे इन्फ्लेशन के ऊपर. इन्फ्लेशन के ऊपर किस तरीके से हमारा इन्फ्लेशन क्या क्या काउजेज है और हाँ मतलब हाउ टू सॉल्यूशन क्या है. हाँ बस ग्लोबल इन्फ्लेशन और उसका इफेक्ट. ओके, जीके का पेपर थोड़ा बता पाओगे? 40 क्वेश्चंस राइट? नहीं, इट वाज मॉडरेट. हाँ, मॉडरेट. ओके, तो कोई सजेशन रिकमेंडेशन आने वाले एस्पायरेंट के लिए जो इसी पीओ कर रही है, फिर बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए? ये एक तरह का मेंस है राइट, विदाउट प्री. हाउ यू हैव डील विद तो मैंने तो पहली बार दिया, लेकिन जो भी आगे जो देने आ रहे हैं उनको मेरा यही सजेशन है कि जो पीओ लेवल का रीजनिंग और मैथ्स एकदम बना के आए. इंग्लिश बहुत नॉर्मल सा आता है, तो जो भी रीजनिंग और मैथ में अच्छा ले आएगा ओवरऑल अच्छा चले जाएगा. ओके, लास्ट में कंक्लूड कर दो. व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू यू? 140. 200 में बात कर रहे हो, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी ऐड होने वाला है राइट? हाँ नहीं, तब डिस्क्रिप्टिव हटा के लाइक 120-125. ओके, आप लोग का पेपर तो काफ़ी सही था. योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 200 ऑब्जेक्टिव ओनली? मेरा था अप्रोक्सीमेट रेंज जो आपको याद है? 146. 146. योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 200? मेरा 152 रहा. 152 अप्रॉक्स. ओके, सो और डिस्क्रिप्टिव के बारे में बता पाओगे आप क्या क्या क्वेश्चंस आए थे? हाँ, डिस्क्रिप्टिव ऐसे एंड प्रीसी राइट? 20 मिनट बोथ्स. हाँ, दोनों में दो ऑप्शन थे. एक फर्स्ट ऐसे में था जीएसटी सिंप्लीफिकेशन. और एक था प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, परसिस्टेंट राइजिंग इन्फ्लेशन. ओके, तो मैं राइजिंग इन्फ्लेशन वाले में लिखी हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा पता था उसके बारे में. और सेकंड प्रीसी राइटिंग में एक फ्लोटिंग होम के बारे में. फ्लोटिंग होम? हाँ, ओके, फ्लोटिंग होम के बारे में आया था. और दूसरा शायद इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मैं देख ही नहीं पाई. ई कॉमर्स से रिलेटेड वो मैं देखी ही नहीं. मैं डायरेक्ट फ्लोटिंग होम वाले को चूज किया, उसमें आपने लिखा. ओके, आपने क्या कौन से टॉपिक पे लिखा? अपोजिट बनाया जिसका नाम क्या था
मैंने ई कॉमर्स पे प्रेसेस लिखा है और Okay. जीएसटी स्टेबिलिटी पे ऐसे लिखा है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट जीके सेक्शन 40 क्वेश्चन राइट। हाँ कुछ बता पाओगे जीके सेक्शन के बारे में आप? जीके तो खैर मतलब मैंने उतना अच्छा से पढ़ा नहीं था मैं, तो मेरा 22 अटैम्प्ट रहा। 22 आउट ऑफ 40। हाँ, और और- अबाउट लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग में मेरा अटैम्प्ट था 39 39 हाँ। आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50। ओके, योर अटेम्प्ट इन क्वांट? मेरा था क्वांट में 34 अटेम्प्ट्स ओके मेरे थे। ओके, तो कुछ पैटर्न्स बता पाओगे जो आप हाँ। क्वांट में लाइक डीआई और अरिथमेटिक हाँ, कुछ भी? मेरे ख्याल से उसमें 3 DI आई थी। 3 DI? 3 DI व्हाट वाज द फॉर्मेट लाइक बार like- ग्राफ, टेबल ग्राफ, हाँ, पाई एकदम चार्ट? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल से एक पाई बार चार्ट। ग्राफ एक बार ग्राफ एक था, बार ग्राफ था, ओके, और एक पाई केसलेट चार्ट था था। और एक केसलेट? पाई चार्ट था। पाई चार्ट था, हाँ। ओके। और व्हाट अबाउट नंबर सीरीज लाइक हाँ, एक- अरिथमेटिक अप्रोक्सीमेशन? नंबर सीरीज नहीं, मिसिंग नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन अराउंड उसके मेरे ख्याल से 8-9 क्वेश्चंस थे। 8-9 क्वेश्चन 10, दोनों हाँ। को मिला कर दे। हाँ, 10, नंबर 10। सीरीज एंड एंड अप्रोक्सीमेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था। क्वाड्रेटिक कितने थे? 4 to 5? 4 to 5 यस। ओके, 4 to 5 4 to 5 थे, Okay. बाकी अरिथमेटिक थे, सिंपल अरिथमेटिक सिंपल हाँ। सिंपल। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में आरसी कितने के सेट था? कितने RC आरसी थे टोटल? दो दो आरसी आरसी थे? कितने के? 10 और 9 8 हाँ 9 9 9 आई के थिंक दो 18-19 क्वेश्चन थे। 18-19 के आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, डू यू रिमेंबर टॉपिक और स्टोरी और व्हाट वर द फिक्शन दे हैव आस्क्ड आरसी? हाँ, एक टॉय कंपनी के बारे में आया था, AI चैटबॉट वो यूज़ करते AI हैं। chatbot use करते हैं। हाँ, तो वो टॉय कंपनी के बारे में बता रहे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो थोड़ा सा था लॉजिकल। लॉजिकल। और एक और क्या था, एक और क्या था? एक क्या था? कोई याद नहीं इंग्लिश याद सेक्शन? नहीं। ओके, लेट इट बी। अब बात करेंगे हम लोग रीजनिंग का। रीजनिंग में कुछ बता पाओगे? सिटिंग अरेंजमेंट, पजल अरेंजमेंट, क्या क्या आया था? हाँ एक फ्लोर बेस्ड पजल थे। फ्लोर बेस्ड पजल था। हाँ, और कितने लोग थे? 8 या 10? 8 8। ओके, और कुछ याद आपको? और सर्कुलर अरेंजमेंट भी सर्कुलर था। अरेंजमेंट 8 या 10? मेरे हिसाब से सारा कुछ, सर, 8। 4 पजल थे, 4 से 5 पजल थे। ओके। पैरेलल वाला भी था। हाँ पैरेलल सिटिंग भी था। पैरेलल सिटिंग पे थे। कितने लोग थे उसमें? उसमें 14 पीपल थे। 14 7 हाँ ओके। और इनपुट आउटपुट था। इनपुट आउटपुट था? इनपुट आउटपुट था। कैसा था? इजी और मॉडरेट? हाँ, वो लाइक Easy था, उसका easy जस्ट था। हाफ लाइक करना लाइक था। डिजिट था और अल्फा न्यूमेरिक मिक्स था? मिक्स था। मिक्स था, हाँ। अल्फा न्यूमेरिक राइट? हाँ, नंबर का हाफ हो रहा था। ओके, तो और एक लॉजिक और इजीली का क्रैक हुआ था? हाँ हाँ, तुरंत हो गया था? ओके, और फिर इजी सिंपल जो आते हैं, फिर वो पेयर वाले क्वेश्चन वो सब पेयर थे, वाले 2-3। क्वेश्चन। ओके, लास्ट में आप कंक्लूड कर दो। कई सारे कैंडिडेट है जो प्रीलिम्स ही पे अटक जाता है अपने, जस्ट लाइक इट वाज जस्ट लाइक मेंस राइट? तो मेंस में आपने 3 आवर्स 3 घंटे आपने स्पेंड किया, 200 क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव बोथ राइट? तो कोई सजेशन रिकमेंडेशन आने वाला एस्पायरेंट के लिए? नहीं, सजेशन देखिए, इजी एग्जाम तो इजी था, इजी था? इजियर साइड पे था। ओके, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ? कट ऑफ Around जहाँ 100 तक 100 तक जा सकता है, Out 100 of प्लस हो सकता है। 200 में 100 जाएगा और हाँ। डिस्क्रिप्टिव भी ऐड होगा? डिस्क्रिप्टिव नहीं, Without विदाउट descriptive। डिस्क्रिप्टिव। विदाउट डिस्क्रिप्टिव बात कर क्योंकि रहा हूँ। पिछले बार देयर इज 36 टर्म्स एंड था। कंडीशन दैट डिस्क्रिप्टिव मार्क्स विल बी आल्सो एडेड इन दिस they ईसीजी have पीओ। mentioned व्हाट? इन द एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ कि वो नहीं इंक्लूड होगा। Add नहीं वो- होगा? नहीं, वो नहीं 200 होगा। नहीं ऐड होगा। हाँ। लाइक पहले जो मेरिट लिस्ट आएगा ना, वो हाँ। 200 के अच्छा उसमें अच्छा, आएगा। जो 200 वो जो वाले final क्वालिफाई होगा करेंगे ना, उसके उसका बाद फिर वो add होगा। इवैल्यूएट हाँ, होगा। हाँ, अच्छा उसके बाद ही अच्छा evaluate अच्छा, होगा। जो ऑब्जेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका तो उनका नहीं, डिस्क्रिप्टिव उनका ऐड नहीं show होगा। भी नहीं होगा।